हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में अपन करेंगे एबिज वर्ग का क्लासिफिकेशन। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखे थे एबिज वर्ग के सामान्य लक्षण क्या क्या थे, कैसे उनके सभी वो सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। आज देखते हैं एबिज वर्ग का क्लासिफिकेशन। एबिज वर्ग का वर्गीकरण। एक वैज्ञानिक हुए थे बैटमोर नामक। कौन से वैज्ञानिक हुए थे? बैटमोर नामक वैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने एबिज वर्ग को कितने 34 ऑर्डर्स में डिवाइडेशन किया था। इसमें से 34 ऑर्डर में डिवाइडेशन किया था। इसने बताया था कि 27 ऑर्डर्स के जो पक्षी है वह कैसे है, जीवित है, और 7 ऑर्डर्स के पक्षी क्या हो गए, विलुप्त हो गए। लेकिन एबिज वर्ग के इस वर्गीकरण से संतुष्ट नहीं थे। एबिज वर्ग को 2 सब क्लासों में डिवाइडेशन किया गया। कौन कौन सी क्लास थी वो दो देखते हैं। एबिज को 2 सब क्लासों में बांटा गया था। सब क्लास कौन कौन सी थी? आर्की ओनिथीज। पहली क्लास थी आर्की ओनिथीज और दूसरी थी नियोनिथीज। 2 सब क्लासों में बांटा गया था, आर्कियोनिथीज और नियोनिथीज। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। आर्कियोटेरिक्स जो रेप्टाइल्स ऑफ एबिज के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। आर्कियोटेरिक्स एक ऐसा पक्षी है जो रेप्टाइल्स और एबिज वर्ग को जोड़ता है। दोनों के मध्य की योजक कड़ी है। रेप्टाइल्स के भी इसमें गुण पाए जाते हैं और एबिज के भी इसमें गुण पाए जाते हैं। एबिज के आर्कियोटेरिक्स है उसमें चोंच पाई जाती है जो एबिज का लक्षण है, लेकिन चोंच में दांत पाए जाते हैं वह इसके लक्षण है, रेप्टाइल्स के लक्षण होता है। और यह है एकमात्र क्या है, लिविंग फोसिल्स है। क्या है ये? लिविंग फोसिल्स भी है। आर्कियोटेरिक्स जो है लिविंग फोसिल्स के रूप में भी पाया जाता है और रेप्टाइल्स और एबिज के मध्य की योजक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। नियोनिथीज मतलब न्यू माने क्या होता है? न्यू। और ऑर्निथीज में होता है बर्ड्स। तो मॉडर्न पक्षी, न्यू या मॉडर्न, अर्थात मॉडर्न पक्षी किस वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं? नियो ऑर्निथीज के अंतर्गत रखे गए हैं। इनमें क्या पाया जाता है? पाइगो स्टाइल प्रेजेंट होती है। क्या पाई जाती है? पाइगो स्टाइल प्रेजेंट होती है। और स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम काफी बड़ा होता है। स्टर्नम पाया जाता है सभी पक्षियों में, वो काफी बड़ा होता है। इन न्यूरोलॉजीज को कई अधिगण में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से अधिगण है इसके। पहला है पैलियोगेनेथी। पहला कौन सा है? पैलियोगेनेथी, और जिसे
क्या नाम से जाना जाता है? रेटिटी, अधिगण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है नियोगेनेथी। दूसरा अधिगण कौन सा है? नियोगेनेथी, जिसे इस नाम से जाना जाता है क्रेटिटी। क्रेटिटी, ये दो क्या है? अधिगण। नियोगेनेथी को कितने अधिगणों में बांटा गया है? पैलियोगेनेथी, जिसे रेटिटी कहते हैं, नियोगेनेथी जिन्हें क्रेटिटी कहते हैं। इन दोनों अधिगण में अंतर देखते हैं। रेटिटी वर्ग के जो पक्षी होते हैं इनमें तेज दौड़ने की क्षमता पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? तेज दौड़ने की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इनमें तेज दौड़ने की क्षमता पाई जाती है, जबकि इनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इन तेज दौड़ने की क्षमता पाई जाती है, जबकि इनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है। इनमें उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती। इनमें क्या है? उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती। ये आधुनिक पक्षी है। किस प्रकार के पक्षी हैं? आधुनिक पक्षी होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शतुरमुर्ग, कैसोवरी, कीवी और रिया अमेरिकन। ये सभी पक्षी पैलियोगेनेथी या रेटिटी अधिगण के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत सभी आधुनिक पक्षी आते हैं जो कई गणों में विभाजित होता है। यह कई गणों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है इसका हिमपैनी। ये क्या है? गण, अधिगण हो गए हिमपैनी। हिमपैनी के अंतर्गत आता है पेंगुइन। इनके जो गण है इनके कभी कैरेक्टर्स नहीं पूछेगा आपसे, केवल गण तक एग्जाम्पल पूछेगा। तो हिमपैनी का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? पेंगुइन है। दूसरा है एंसेरिफॉर्मीज। इसके अंतर्गत कौन सी आती है? बतख। क्या आती है? बतख पाई जाती है। तीसरा अधिगण है फाल्कोनोफॉर्मीज। कौन सा है? फाल्कोनोफॉर्मीज। इसके अंदर है तेज उड़ने वाले पक्षी। कौन से आते हैं? तेज उड़ने वाले पक्षी आते हैं। कौन कौन से हैं तेज उड़ने वाले? बाज, चील, गिद्ध। एग्जाम्पल है बाज, चील और गिद्ध। ये तीन पक्षी हैं जो तेज उड़ने की क्षमता रखते हैं। चौथा है गैलीफॉर्मीज। चौथा अधिगण कौन सा है? गैलीफॉर्मीज। ये कैसे होते हैं? बाहरी शरीर वाले पक्षी। बाहरी शरीर वाले पक्षी पाए जाते हैं। कौन से होते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। पैवोक्रिस्टस, अर्थात मोर, जो कि गैलीफॉर्मीज के अंतर्गत आती है। पांचवा गण देखते हैं कोलम्बिफॉर्मीज। कौन सा है? कोलम्बिफॉर्मीज। इसके अंतर्गत कौन से प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं? जो दाना चुगने वाले पक्षी आते हैं। कौन से पक्षी आते हैं? दाना चुगने वाले
पक्षी आते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, कबूतर, डोडो और कई पक्षी है जो कि कॉलोनी प्रोविंस के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट अधिगण देखते हैं, पैसिरिफॉर्मीज। कौन सा है? छठा पैसिरिफॉर्मीज। कौन सा है? पैसिरिफॉर्मीज। इसके अंदर आता है पैसर डोमेस्टिक। एग्जांपल है पैसर डोमेस्टिक अर्थात घरेलू चिड़िया, जिसे घरेलू चिड़िया के नाम से जाना जाता है। सातवां है सिस्टिफॉर्मीज। सातवां गण कौन सा है? सिस्टिफॉर्मीज। इसके अंतर्गत आता है तोता। कौन सा आता है? तोता आता है। आठवां जो अधिगण है स्ट्रेजिफॉर्मीज। स्ट्रेजिफॉर्मीज कौन सा है? स्ट्रेजिफॉर्मीज। इसके अंतर्गत आते हैं रात्रिचर एवं मांसाहारी पक्षी। कौन से आते हैं? रात्रिचर एवं मांसाहारी पक्षी। मांसाहारी पक्षी जो रात्र में और मांसाहारी होते हैं। एग्जाम्पल है उल्लू। उल्लू क्या होता है? यह रात्रिचर होता है, मांसाहारी होता है। नौवां गण है एपोडिफॉर्मीज। कौन सा है? एपोडिफॉर्मीज। इसके अंदर सबसे छोटे आकार के पक्षी आते हैं। सबसे छोटे आकार के पक्षी आते हैं। छोटे आकार के जो पक्षी होते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं, एपोडिफॉर्मीज के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल है हेमिंग बर्ड। हेमिंग बर्ड नाम का पक्षी है, यह सबसे छोटा पक्षी होता है। इसकी खास विशेषता होती है, यह सबसे छोटा पक्षी है, सबसे छोटा पक्षी। दूसरा है, इसका मेन कैरेक्टर है, यह आगे व पीछे दोनों तरफ दौड़ सकता है। दोनों तरफ दौड़ता है। इसकी मुख्य विशेषता होती है हेमिंग बर्ड की, यह सबसे छोटा होता है और आगे और पीछे दोनों तरफ दौड़ सकता है। दसवां ऑर्डर है बस लास्ट 9 ऑर्डर्स है। यह एबीज वर्ग के वर्गीकरण है। इसे वापस देख लेते हैं। एबीज वर्ग के वर्गीकरण को बैट मॉडल कितने वो बांटा गया था? 34 ऑर्डर से बांटा गया। 27 में जीवित और 7 में विलुप्त हो गए थे। इसे 2 सब क्लासों में ऑर्गेनिथी और न्यूऑर्गेनिथी। ऑर्गेनिथी में आर्कियोप्टेरस आता है जो रेप्टाइल्स और एबीज के मध्य की जो कनेक्टिंग लिंक होती है। न्यूऑर्गेनिज के 2 ऑर्डर सब ऑर्डर्स में बांटा गया था, सुपर ऑर्डर्स में बांटा गया था, जो रेटिटी और कैरेटिटी थी। कैरेटिटी में 9 अधिगणों में बांटा गया था। थैंक यू।